क्या मैं एनडीए 1 2024 के लिए एलिजिबल हूँ? क्या डेट ऑफ बर्थ चाहिए एनडीए 1 2024 के लिए? क्या कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है एनडीए 1 2024 के लिए? क्या सिर्फ मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे ही एनडीए 1 2024 का फॉर्म भर सकते हैं? इन सारे सवालों का जवाब एस्पिरेंट्स आपको दूंगा मैं, अभिनव मेहरोत्रा। नमस्कार, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं अभिनव मेहरोत्रा बात करूंगा एनडीए 1 2024 के एलिजिबिलिटी के बारे में। एनडीए ये वो फौजी संस्था है जो ट्राई सर्विसेज आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी में अधिकारी बना रहा है। नेशनल डिफेंस एकेडमी क्योंकि एक फौजी संस्था है, किसी प्रकार का रिजर्वेशन पे यकीन नहीं रखता, किसी प्रकार की जाति पे, किसी प्रकार का कोटे पे, किसी प्रकार का फौजी बैकग्राउंड के बच्चों पे ऐसा बिल्कुल भी बिलीफ नहीं रखता एनडीए। एनडीए कहता यह है कि हर वो अनमैरिड मेल एंड फीमेल जो 16.5 से 19.5 साल के बीच का है वो फॉर्म एनडीए का भर सकता है। हाँ, एनडीए के वक्त जब ज्वाइनिंग होगी तब 12th का मार्कशीट होना ज़रूरी है, इसलिए 12th अपीयरिंग स्टूडेंट्स ही एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं। 11th अपीयरिंग स्टूडेंट्स एनडीए का फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि नेशनल डिफेंस एकेडमी की ज्वाइनिंग जनवरी एंड जुलाई में साल में 2 बार होती है। इसीलिए हमें ध्यान ये रखना है कि अगर हम जनवरी में ज्वाइन कर रहे हैं तो हमारे पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, या जुलाई में ज्वाइन कर रहे हैं तो 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। जनवरी का इम्तिहान अप्रैल में और जुलाई का इम्तिहान सितंबर में। इस प्रकार से एनडीए साल में 2 बार अपनी भर्ती भी रिक्रूटमेंट्स चालू करता है। एनडीए 1 2024 अप्रैल 21 अप्रैल को इम्तिहान है। हर वो स्टूडेंट जो 2 जुलाई 2004 से लेकर के 1 जुलाई 2007 के बीच में जिसकी डेट ऑफ बर्थ है वो एनडीए का फॉर्म भर सकता है। एनडीए का फॉर्म भरने के लिए किसी प्रकार का कोई 10th में एलिजिबिलिटी या परसेंटेज नहीं चाहिए। 11th 12th में कोई भी सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन अगर एनडीए के थ्रू भारतीय वायुसेना या भारतीय नौसेना में जाना है तो 10+2 में मैथ्स एंड फिजिक्स होना ज़रूरी है। फॉर्म फीस मात्र 100 रुपये। SC/ST कैंडिडेट्स के लिए वो 100 रुपये भी नहीं लगते। एप्लीकेशन 20 दिसंबर 2023 को आ जाएगा, जिसकी अंतिम डेट 9 जनवरी 2024 होगी। एक बार आप फॉर्म भर देंगे, 21 अप्रैल के दिन आपको 2 पेपर से गुजरना होगा। पहला पेपर होगा मैथ्स का, जिसमें 120 सवाल होंगे। पेपर का माध्यम इंग्लिश हिंदी दोनों होगा, एवं इस 120 सवालों में 11th एंड 12th का मेजॉरिटी कोर्स आएगा। 10th के थोड़े बहुत चैप्टर रहेंगे, लेकिन मेजॉरिटी कोर्स 11वीं और 12वीं का, और मैथ्स का पेपर का स्टैंडर्ड हाई रहता है। अब बात करें दूसरे पेपर की, तो सामान्य ज्ञान, इंग्लिश एंड साइंस मिला के इस पेपर का नाम है जनरल एबिलिटी, GAT, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी इसको बोलेंगे। जनरल एबिलिटी के इस पेपर में 150 सवाल होंगे 600 मार्क्स के। हर सही उत्तर पे 4 नंबर, हर गलत उत्तर पे -1.33। टोटल पेपर 900 मार्क्स का। 900 मार्क्स का ये पेपर को क्लियर करने के लिए 2 रूल्स हैं। पहला, दोनों सेक्शन यानी कि सेक्शन ए मैथ्स, सेक्शन बी GAT, दोनों में आपको मिनिमम 25% मार्क्स लाने हैं, यानी कि दोनों पेपर में मिनिमम 25% सही करके आना है और मार्क्स लाने हैं, और साथ ही ओवरऑल कट ऑफ अचीव करना है। एस्पिरेंट्स ओवरऑल कट ऑफ के लिए काफ़ी यूट्यूबर्स अलग अलग र्यूमर्स फैलाते रहते हैं, इससे भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर लिखे हुए फ्रेम पे मैं पिछले 2-3 साल के कट ऑफ्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एनडीए 1 2023 ओवरऑल रिटन एग्जामिनेशन का कट ऑफ 360 गया था। वहीं एनडीए 1 2022 फिर 360, एनडीए 2 2022 316, एनडीए 1 2021 343, एनडीए 2 2021 355, एनडीए 1 2020 355, एनडीए 2 2020 355। यानी कि इतना मिनिमम स्कोर आपको लाना ही लाना है 900 में से, अगर आपको एनडीए में रिटन क्वालिफाई करना है तो। एक बार रिटन क्वालिफाई हो जाता है, 15 से 16 दिन बाद
एनडीए के रिटन के पेपर के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा और आपको पता चलेगा कि आपका रिटन में सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद joinindianarmy.nic.in पे जाके आपको अपने सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू यानी कि स्टेज 2 के लिंक पे डेट सेलेक्ट करनी होगी। जी हाँ, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू 5 दिन का इंटरव्यू है जो 2 स्टेजेस में टूटा है, स्टेज 1, स्टेज 2। स्टेज 1 स्क्रीनिंग, स्टेज 2 जिसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट, GTO, इंटरव्यू एंड कॉन्फ्रेंस है। इनको फौज के निर्धारित ऑफिसर्स ही लेते हैं। ये फौज के निर्धारित ऑफिसर्स हैं, GTO ऑफिसर, साइकोलॉजिस्ट एंड इंटरव्यूइंग ऑफिसर। एक बार SSB हो जाता है, जो कैंडिडेट्स रिकमेंड हो जाते हैं उनका मेडिकल होता है और फिर फाइनल मेरिट बनती है। एस्पिरेंट्स, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी भी एक GTO ऑफिसर की संस्था थी। सन 2003 में लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की स्थापना की थी, जो खुद एक्स NDA 60th कोर्स के थे। साथ ही NDA के बाद फ्लाइटर पायलट बने। फाइटर पायलट के बाद सरकार ने उन्हें GTO कोर्स कराया और एयरफोर्स 4 एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड वाराणसी, 2 एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड मैसूर में वो GTO ऑफिसर थे। 2021 में उनका देहांत हो गया, उनका डिमाइस हो गया कोरोना वायरस के चलते। और फिर कर्नल पंकज मेहरोत्रा जो 19 SSB एंड 34 SSB में डिप्टी प्रेसिडेंट थे, इंटरव्यूइंग ऑफिसर थे वो, एवं कैप्टन SK सिंह जो GTO एक्सपर्ट हैं, इन दोनों ऑफिसर्स ने पूरा कमांड एंड कंट्रोल संभाला। और आज त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने फौज को, नेशनल डिफेंस एकेडमी को 650 से ज़्यादा अधिकारी दे दिए हैं। ऊपर लिखे हुए फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि NDA का पूरा सिलेक्शन ट्री है। जी हाँ, हर नेशनल डिफेंस एकेडमी के बैच में हमने सिलेक्शंस दिए हैं। NDA 151 कोर्स में भी 2 स्टूडेंट्स देके त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने अपनी परंपरा को आगे बढ़ाया है। मिनिमम 2, कभी 3, कभी 5, कभी 7 हर बैच में नेशनल डिफेंस एकेडमी के त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने रिजल्ट्स दिए हैं। आज त्रिशूल डिफेंस एकेडमी कॉरपोरेट ऑफिस इलाहाबाद के साथ साथ दिल्ली लक्ष्मी नगर में स्थित है, देहरादून में स्थित है, धर्मपुर में, एवं रांची में स्थित है। ये 4 के 4 सेंटर्स NDA 1 2024 की तैयारी करा रहे हैं। हर सेंटर पे पूरा का पूरा मैनेजमेंट रिटायर्ड फौजी अफसर्स देख रहे हैं। जैसे इलाहाबाद में कैप्टन SK सिंह सर देख रहे हैं, देहरादून में कर्नल AS रावत, दिल्ली ब्रांच में ग्रुप कैप्टन AK मैनी, एवं रांची ब्रांच में ब्रिगेडियर नारायण सर। सारा का सारा स्टडी मटेरियल, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, रेगुलर टेस्ट के साथ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी तैयार है NDA 1 2024 के लिए। क्या आप तैयार हैं? नीचे कमेंट करके मुझे बताएं। अगर NDA 1 2024 से लेकर के किसी प्रकार का कोई डाउट्स है, जल्द ही मेडिकल स्टैंडर्ड्स पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। थैंक यू, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।